ये जिंदगी से अच्छा है कि परमात्मा मुझे मौत दे दे। जो इंसान इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना हो उसका इस दुनिया में जीना बेकार है बाबू। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, और रेलवे लाइन पे एक लड़की लगी हुई है और सिग्नल हो चुका है, ट्रेन आने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आत्महत्या करनी चाहिए हो, लेकिन मैं सबसे पहले उस लड़की के पास चलता हूं और देखता कि लड़की करने क्या जा रही है। मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी और बचाऊंगा। मैं तुरंत उसके पास चलता हूं। बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारत लाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आज सरोज परिवार के इस संस्कार के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी को याद किया गया। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आपके आभारी हैं। उचित यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आरपी वर्मा है, उत्तर प्रदेश बलिया जिले का रहने वाला हूँ। इसी बलिया शहर में मेरी प्राइवेट अस्पताल है। जहाँ तक संभव हो सकता है अपने अस्पताल में मरीजों की जीवन की रक्षा करता हूँ। हमारे इसी अस्पताल में मेरा कंपाउंडर है जिसका नाम रहमान खान है। वो आ जाता है तो मरीजों की देखभाल के लिए वार्ड में करता हूँ। अस्पताल के मरीज कैसे हैं? डॉक्टर साहब मैं बताऊं क्या, आप खुद ही देख सकते हैं। आपके हॉस्पिटल में इतने मरीज आए हैं। आपके हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कमाल तो ये जो कैमरा वाली मशीनें आप लगाए हैं। हाँ, कि मशीन चालू करना नहीं पड़ता है, सरा करके बहा देती है। अच्छी बात है। इसी से तुम्हारे यहाँ जो आते हैं कस्टमर, बहुत मैं खुद रहता हूँ। आप मैं ये नहीं समझ पाता डॉक्टर साहब कि आपके यहाँ ये एक्सीडेंट वाले मरीज ज्यादा आते हैं। देखिए रहमान, इसमें कहने की बात नहीं है। हमको लगता है लंगड़ा ज्यादा है। जब देश में आबादी बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा तो एक्सीडेंट होता ही रहेगा। और कुछ लोग कोमा में चले गए हैं तो उन्हें आपने देखा नहीं? नहीं, सुबह तक इनको सुई लगा के होश में करना पड़ेगा। 7 बजे तक इनको मैं होश। चलिए कोई बात नहीं है, मैं इमरजेंसी वार्ड में बैठने चल रहा हूँ। कोई मरीज आता है तुरंत मुझे बता दो। जी बताइए। छोटी बहन है, न जाने किस प्यारे ने इसे बेहोश करके रेलवे लाइन पे लेटा दिया। साहब, आप मेरी बहन का इलाज करिए साहब।
छोड़कर चली जाएगी तो मैं भी अपनी जान गंवा दूंगा डॉक्टर साहब। नहीं विनोद कुमार जी, ऐसी बात मत सोचिए। तुम्हारी बहन को मैं तुरंत देख रहा हूँ। देखिए साहब, विनोद कुमार जी, आपके बहन को किसी ने नशीला पदार्थ सुना दिया जिसके कारण बेहोश हो गई है। उसका विष इसके शरीर में धीरे धीरे पूरी तरीके से फैल रहा है। ऐसे होगा डॉक्टर साहब। इसके इलाज में महंगे इंजेक्शन है, महंगी दवाइयां हैं और जांच भी महंगे हैं। यदि आपके पास पैसा उपलब्ध हो, आप पैसा जमा करिए, इसका इलाज शुरू किया जाए। बात ध्यान दीजिए, अगर समय पर इलाज नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि 2-1 दिन में इसकी मौत भी हो जाएगी। ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब, क्या विलम्ब ऐसे कि आप मेरी बहन का इलाज नहीं करेंगे साहब? इसका मतलब कि इस वक्त आपके पास पैसा उपलब्ध नहीं है। यदि पैसा नहीं है तो आप अपने बहन को हम लोगों को विश्वास पर हमारे अस्पताल भर्ती करके आप जाइए, पैसे की व्यवस्था करिए, हम इसका इलाज शुरू कर रहे हैं। बड़ा नाम सुनकर आपके हॉस्पिटल में आओ साहब, मोबाइल लगाए थे और आज आपके सहारे पर एक बहन को इस हॉस्पिटल में छोड़कर जा रहा हूँ। और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लेकर आपके पास आऊंगा साहब। ठीक है, जाइए, लेकिन पैसे की व्यवस्था जरूर करके आना। चलो, वार्ड नंबर 13 बेड नंबर 5 पे लेटाइए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरे मालिक, आखिर तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? किस गुनाह की मुझे सजा दे रहा है तो मुझसे ऐसा दिन दिखला रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर पैसा लेकर नहीं आओगे तो हो सकता है कि तेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाए। जिंदगी का हर सहारा टूट गया बाबू। सहारा है तो सिर्फ एक बहन का सहारा है। अगर वो भी ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो मैं इस दुनिया में अनाथ हो जाऊंगा बाबू। आज मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए हर भैया बाबू के सामने, हर माँ बहन के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग रहा हूँ। जिनके पास 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, पहले चला जा बतला ले भाई साहब। आए के गरीब भाई की मदद कर दिया, हमरे बहने की जिंदगी बचा ले बाबू। बड़ी आशा और उम्मीद लगा के आप लोगों के सामने अपने दामन को फैला के खड़ा हूँ कि आप लोग मेरी बहन की जिंदगी को जरूर बचाएंगे। मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ बाबू, मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से अपनी बहन की जिंदगी मांगने आया हूँ। आज एक अभागे भाई की बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आज इस नसीब भाई के पास पैसा नहीं है बाबू की मैं अपनी बहन के इलाज करूँ। आप लोग मेरी मदद कर दो, मेरी बहन की जिंदगी को बचा लो बाबू।
ये आ गए श्रीमान हमारे शाकिर अली जो कि 10 रुपए आपकी बहन के इलाज में दिए थे, जो कि पुरवाना से चल कर आए। साथ साथ हमारे उषा भैया आ गए, इनके नातिन की तरफ से आपकी बहन के इलाज में 21 रुपए मदद दे रही है छोटी बच्ची पार्टी का धन्यवाद। साथ साथ हमारे घरमाली साहब आ गए, उनकी तरफ से जो कि आपकी बहन के इलाज में ये जो कि 21 रुपए मदद आया है घरमाली साहब की तरफ से आपकी बहन के इलाज में। साथ साथ सबसे बड़े भैया जी अपने मलकिन का नाम बताए, अपना नाम तो नहीं बताए, वो भी घर मलकिन है, जो कि उनकी तरफ से 100 गिनोड में से आपके बहन के इलाज में 21 रुपए मदद आया है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और आगे हमारे बड़े भाई साहब छोटे लाल भैया, आगे श्रीमान वाले छोटे लाल पासी जी जी ग्राम सभा भूगोपुर के निवासी कोटेदार साहब की तरफ से 20 किलो में 11 रुपया पहन के दवा मदद करते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और साथ साथ सत्यम और युवराज 21 रुपया दोनों भाई मिलकर 21 रुपया पहन के दवा मदद करते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। परिवार को मदद करते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और इसी के साथ साथ आगे हमारे भगवान जी भैया जो कि हमारे नाम से भैया के मामा जी 11 रुपया बहन के दवा की मदद करते हैं ग्राम सभा थरिया से चल रहा है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हमारे रवि भैया 11 रुपया बहन के दवा की मदद करते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ग्राम सभा थरिया से आए हैं। ये आगे श्रीमान हमारे संजय ननके भैया जो कि ग्राम सभा थरिया से भी चल कर आए हैं, आपके बहन के इलाज में 21 रुपए मदद करते हैं धन्यवाद। आप लोगों का भंडार भरा रहे, जो आगे गरीब भाई की आप लोगों ने मदद किया। ये पैसा लेके मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, डॉक्टर साहब से मिलूंगा और अपनी बहन से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरी बहन की हालात कैसी है। मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास। सीता देवी जो कि अपने माता जी दिवंगत आत्मा के शांति के लिए 21 रुपया बहन के दवा के लिए मदद करते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ग्राम सभा बिराटी से चल रहा है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हाँ बोलिए रहमान। अब इस लड़की की तबीयत कैसी है? इसे होश आ गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे काहे नहीं होश में होगी? जो आपके आए थे ठंडे गर्म इंजेक्शन जो है, ठंडे गर्म नहीं, वातानुकूलित। हाँ डॉक्टर लड़की डर रही है हम लोगों को। देखिए रहमान, कुछ अपरिचित जगह आने, अभी अभी तो इसे होश आया है, उसके बाद ये अपरिचित जगह अपरिचित लोग देख रहे हैं तो कुछ घबराहट सी लग रही है। लड़की आए इधर उधर क्या चक्कर में कर दे रही हो? ये हॉस्पिटल है, सब मरीज हैं। जो तुम उधर देख रहे हो चीज घर है, उधर चीज फाड़ होता है, जो लाशें रखी है अभी इसको मैं फाड़ूंगा। अरे पगली यही तो मेरा मेन औजार है लाश फाड़ने का। किसी दिन मैं पहले अल्ट्रासाउंड करता हूँ मशीनों से। हाँ
शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा इससे नहीं किया। तुम फिलहाल बिल्कुल हो गया। नहीं, इसका इलाज इससे नहीं हुआ, ये कह रहा हूँ। डरो नहीं, हमें पता ही, आप नहीं समझो। बेवकूफ, लेडीज मरीज से इस तरह से बातें की जाती है। तुम्हें कहना चाहिए घबराइए नहीं, ये अपनी अस्पताल है। मुझे अपना हमदर्द समझ करा, मुझे अपना आदमी समझो। बेवकूफ मैं आदमी हूँ तो आदमी कहता हूँ। कौन कह रहा है तुम शैतान हो? रात भरे भैया की बात सही कही, बेवकूफ। सही भरे। ए लड़की रो मत। घबराओ नहीं, यही डॉक्टर है। कुछ कहना चाहती हो? हाँ डॉक्टर साहब, बोलो। ये मैं जानना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई डॉक्टर साहब। देखिए, तुमको किसी ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी। काली हो गई थी। तुम्हारा भैया विनोद बेहोश की हालत में हमारे अस्पताल में लेकर आया, तुम्हारा इलाज किया गया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं गई, तुम्हें होश आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होगी। दिक्कत नहीं, जहाँ डॉक्टर साहब ने तुमको ठीक किए हैं। बेवकूफ, इलाज किया गया। ठीक हुई तभी तो कह रहा हूँ, ठीक किया। बिना इलाज किया कैसे ठीक हो जाएगी? आप बताइए। पागल हो तुम, कम बोलो। रो मत लड़की, रो मत। डॉक्टर साहब, जब मेरे भैया शहर से आएंगे तो मेरे भैया से मुझे मिलवा दें। नहीं, तुम्हारे भैया इस वक्त गांव गए हैं, जब गांव से आ जाएंगे तो तुमको मिलवा दूंगा। बैठ जाओ। चलो तुम इधर बैठ जाओ, तुमको और ठीक करता हूँ। अच्छा हुआ जी आप आ गए, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब। इंतजार इसलिए कर रहा था, तुम्हारे बहन की इलाज हुआ और उसे होश आ गया है। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुखारबे से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि मेरी बहन इस दुनिया में सलामत है। क्या आप मेरी बहन से मुझे मिला सकते हैं? बिल्कुल मिलवा सकता हूँ। मिला दीजिए साहब। अरे ओ रहमान, डॉक्टर साहब, इधर आओ, क्या हो रहा है? अरे इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ये कह रही है मैं कल चलने लायक नहीं ले जाऊंगा। मेरा बोर्ड फ्रैक्चर हो गया है। बेवकूफ हो क्या? वो तो बेहोश थी, उसका फ्रैक्चर कहाँ से हो गया पैर? वही उसकी नस पकड़ रहा था, पकड़ाई नहीं चाहिए। वो सीधे सीधे चल रही है और तुम उसे बता रहे हो कि पैर फ्रैक्चर हो गया। कुत्ता खेला होता है। ऐसे बोलो, ये सब खेलने बच्चों वाला खेल मत खेला करो। वो चील उठ नहीं जाए, बात कहे गधाओ तो हो गई ना भाई। गधे तो तुम हो। गधा में? हाँ, गधे तो 4 पैर होते, मेरे तो 2 ही पैर है। तो इसीलिए तो तुम उल्टे हो। बेवकूफ हो। अरे उसका भैया आया हुआ। भैया कहाँ गया? हाँ, विनोद, मिलवा दो। ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ भैया। आज तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली, इस दुनिया में तू सलामत है। भैया ये बताइए, अपनी भाभी कैसी है भैया? और जिसकी वजह से अपने आंगन में इतनी खुशियाँ आई, इतनी चहल पहल थी, अपना प्यारा सा मुन्ना कैसा है भैया? मैं जानता हूँ कि जब तक उस मुन्ने को तू अपनी नजरों से नहीं देखती, हमेशा बेचैन रहती है। जिसके लिए तेरी इतनी ममता तड़प रही है, मुन्ना को देखना चाहती है ना? वो तेरा मुन्ना इस दुनिया में जिंदा नहीं है। ना जाने किस सत्यारे ने उस मुन्ने का खून कर दिया, और एक खून का अंजाम बड़े भैया भाभी माँ पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दिया, और इस पवित्र माँ के साथ मेरे प्रतिकलम का टीका लगाकर मुझे भी मार के घर से भगा दिया। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा, देखा तो रेलवे लाइन पर बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे उठाकर के डॉक्टर साहब के पास लाया,
डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। कोई दयालु आत्मा मेरी मदद किया। आज ऊपर वाले कृपा से, डॉक्टर साहब की मेहरबानी से तू ठीक हो गई। अब मैं तुझे लिवा करके घर नहीं चलूंगा, कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, उसी झोपड़ी में गुजारा करूंगा और मेहनत मजदूरी करके जिंदगी की हर खुशी ला के मैं तेरे आंचल में डाल दूंगा। मैं भी वहाँ पे नहीं रहूंगी भैया, जहाँ पे आप रहोगे आपके साथ ही रहूंगी। धन्य हो मेरी बहन। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बहन के इलाज में खर्च कितना आया? विनोद कुमार जी, आपके बहन के इलाज में खर्च तो बहुत आया हुआ है, लेकिन आप दोनों भाई बहन की दुख दर्द व्यथा सुनने के बाद मुझे बड़ी दया आ रही है। तुम्हारे पास जो कुछ भी पैसे उपलब्ध हो, उसी पैसे को जमा करके अपने बहन को लिवा के जा सकते हो। यदि पैसा नहीं है फिर भी अपने बहन को लिवा के जा सकते हो। धन्य हो डॉक्टर साहब, आप तो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के अन्नदाता हैं। मैं तो एक गरीब बदनसीब भाई हूँ। जिस वक्त मैं अपनी बहन को आप लिवा कर आपके पास आया तो उस वक्त मेरे पास एक पैसा नहीं था। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। भीख मांगने के बाद कुछ पैसे मिले हैं, ले लीजिए साहब, बाकी के पैसे कहेंगे तो मैं मेहनत और मजदूरी करके पहुंचा दूंगा। लो, रास्ता किराया ले लो, अपने बहन को जरा चाय पिला देना रास्ते में। ठीक है, लिवा के जा सकते हो। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये एहसान मैं आपका दूंगा। नमस्ते। नमस्ते, जाइए। क्या बात है, बहुत सुनसान लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे एहसास हो गया डॉक्टर साहब, आपका दिल दरिया है। आप तो इंसान नहीं, आप तो भगवान है। ठीक है, चलिए, मुझे शैतान ही बनाते रहो, तुम इंसान बनो। चलो, भगवान है, भगवान है, आप चलिए। गया, गांव वालों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। महिला को देखता तो दुनिया का हकम भूल जाता हूँ बाबू, और ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मालिक इस दुनिया में मेरी बहन को हमेशा सलामत रखना, क्योंकि बहन का प्यार बड़ा अनमोल प्यार होता है बाबू। बहन का दर्द वही जानता है जिसके पास बहन रहती है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि कल राखी का त्योहार, ये पवित्र पावन त्योहार वर्ष में एक बार आता है और हर भाई बहन के प्यार को जगाता है। हर बहन अपने दिल में तमन्ना रखती है कि जब राखी का त्योहार आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी। जब मैं अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी उस खुशी में मेरा भैया मुझे कुछ न कुछ उपहार जरूर देगा, और हर भाई देता है और अपनी बहन को खुशहाल रखता है। लेकिन मैं तो बदनसीब भाई हूँ कि मेरी बहन जब तेरे हाथों में कल राखी का धागा बांधेगी तो मैं अपनी बहन की खुशी के लिए क्या दे सकता हूँ। आज हमने अपनी बहन से कहा कि बहन कल राखी का त्योहार है और आज मैं शहर जा रहा हूँ, हो सकेगा तो शाम तक वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा इंतजार मत करना, झोपड़ी में आराम से रहना, मैं सुबह राखी बंधवाने के लिए तेरे पास जरूर आ जाऊंगा। आज मैं अपने दिल में तमन्ना लेकर जा रहा है, भावना बना के जा रहा हूँ कि शहर में जो मेहनत और मजदूरी करने के बाद पैसा पाऊंगा उस पैसे से बहन की खुशी के लिए तोहफा खरीद कर लाऊंगा। जब मेरी बहन मेरे हाथों में राखी का धागा बांधेगी उस खुशी में मैं अपनी बहन को वो तोहफा दूंगा। या पाक परवरदिगार, कि आज मेरे वाले ख्वाजा जो भी तेरे दरबार में जाता है अपने मस्तक को झुकाता है तो हर इंसान की मुरादें पूरी कर देता है। आज एक गरीब भाई अपनी बहन की खुशियां मांग रहा है, मेरी भी झोली में खुशियां डाल दे ताकि मैं भी अपनी बहन की जिंदगी में खुशहाल रख सकूं।
लेकिन न तो माँ दिखाई दे रही है न बाबूजी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद इंतजार करता हूँ, हो सकता है माँ आ जाए मुलाकात हो जाए या फिर बाबूजी आ जाए मुलाकात होगी। बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आप लोग को छोड़कर चला गया, बहुत पछता रहा हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया बाबूजी, लौट कर आ गया हूँ। अब आप लोग को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बाबूजी, आया हूँ, बाप की सेवा करूंगा, माँ की सेवा करूंगा, बस मेरी बात। तेरा भाई विनोदवा तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेगा। आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आपकी सेवा करूंगा, मम्मी की सेवा करूंगा, सारी दौलत में तेरा नाम लिखूंगा मेरे पास। फिर वही बात, आप दौलत में हम क्या करेंगे? हमारी दौलत तुम्हारी काम आएगी ना बेटा। बाबूजी हमको दौलत नहीं चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए? बस आपका सेवक बनकर पूजा करूंगा। किया ना है तो हम दौलत को नाम लिख दे ना। हम दौलत लेके क्या करेंगे? अरे दौलत बात अच्छा तू मेरे पास आ गया तो नहीं, मेरी मौत खींच कर आई मेरे पास। और सुना हूँ साला विनोदवा जंगल में झोपड़ी बना के रह रहा है। चलता हूँ, झोपड़ी देखूंगा,
झोपड़ी पहले आग लगाऊंगा, जो मिल गया उसे उड़ा के गोली मारूंगा, क्योंकि ये हराम ज्यादा मेरी कमला रानी पर हाथ उठाया था, कल उसके ऊपर हाथ उठा दिए, मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं, इसलिए इस परिवार को मैं बर्बाद करके तब छोड़ूंगा। मैं चलता हूँ, क्या बताओ, आज कितना खुशी का त्योहार है, आज कितना खुशी का दिन है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे भैया गए हैं शहर और मेरे लिए तोहफा लाएंगे, तब तक मैं अपने भैया का इंतजार करती हूँ, मेरे भैया आते होंगे। कैसे पूछ के करे देखा बोलो, देखा बोलो, बताओ बताओ क्या दादा ठंडी में गए रहे बाजार, राखी ले, राखी नहीं, चूल्हा का राखी हाथ में बांधी जाता। हमारे बहनी कुछ पहुंच जंगल में हम कहा कि तू कहा खेत में पानी लगावे, कम्बल चगला लेके खेत से चला जाता है, तुझे वहीं चली गई बाजार से लेते आई, राखी ले आई और बिस्कुट ले आई, पार्ले वाला बहुत फंसा तो पानी मेरे को खाए ना, नहीं ना खाए भैया कहा था राखी बांध। मिला है, ये कैसे बच गई, ऐसी जिंदगी है जिसको मरने के लिए मैं रेलवे लाइन पे लगा दिया, ये बच गई। ये सारे इतनी झोपड़ी है, ये सारे नारियों भाई। अरे पिताजी आप यहाँ पे कैसे आप? वही तुम्हें कहना चाहता, तू कैसे बच गई? ये कैसे बच गई? जाको रखे साइया मार सके ना कोई बाल न बता सके, जो जब मेरी हो मारने वाला तू शैतान, बचाने वाला मैं रहमान। जो करो जल्दी कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं? कौन सा ऐसा कारण हुआ जो आज आप मेरी झोपड़ी तक चले आए? विमला मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या पिताजी, आप जब से आए हो बकबक किए जा रहे हो, मेरे आपकी बात में समझ में नहीं आ रही है। मतलब आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरे भैया गए हैं शहर, जब तक
मेरे भैया आ नहीं जाते, मैं अपने भैया की कलाई में राखी बांध नहीं देती, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपके बात समझ में आई? तो अब चलिए यहाँ से। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे जब तक भैया नहीं जाएंगे। साला आए जाएंगे नहीं। क्या है? क्या है ये मैं अपने भैया के लिए थाल सजा के बैठी हूँ। मेरे भैया आएंगे तब मैं उनके हाथ में राखी बांधूंगी। हाँ हाँ इससे अच्छा यही होगा आप यहाँ से चले जाइए। ना तो आप मेरे बाप हैं और ना वो ये मेरा भाई। इससे कहीं अच्छा ऐसा ना हो कि मैं अपने बेटे की गरिमा भूल जाऊं और आपके ऊपर हाथ उठा दूं। हाँ, हाथ उठाओ। सबको मार डालूंगा, देखो काट डालूंगा हरामजादी। तेरा भाई अब देखेगा, चिल्लाएगा, खुद मर जाएगा। चल रहे सारे शैतान खोपड़ी, ये साला
बार साले का नाम मुझे बता दो गुड़िया। मुझे माफ कर दे भैया। और मेरी बहन मेरी वजह से आज तेरी कलाई सूनी हो गई। तेरी हालात किसने किया बहन? भैया मेरी हालत कोई कह नहीं कौन है बहन? उसका नाम बता दो मुझे। बल्कि अपने ही ना हाँ भैया कौन है उसका नाम बता। अपने साथ तेरा बाप कैसे ये बात आज तूने मेरी हर खुशी को बेटी में मिला दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी भोली बहन, जो आज तूने मेरी बहन को इस दुनिया से खत्म कर दिया। आज कितना बड़ा अरमान लेकर के मेरी बहन मेरे रास्ते को देखती रही होगी और यही अपने दिल में सोचती रही होगी कि जब मेरा भैया शहर से लौट कर आएगा अब मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी। आज तूने मेरी कलाई को सोनी बना दिया कंसराज। आज तूने मुझे रात का एक सोना बना दिया रे। अरे वो सोना है जो बुझाने के बाद कभी बुझ नहीं सकता। आज मैं अपने बहन के खून की कसम खा रहा हूँ, मरी हुई बिमला की सौगंध खा रहा हूँ कि जब तक इस अपमान का बनना मैं साले तुझसे गिरगिट नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं। मर गया विनोद कंसराज, मर गया मैं। आज से इस दुनिया में पैदा होगा, आज से धरती पर पैदा होगा तो डाकू शंकर से पैदा होगा। मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाऊंगा। जिस वक्त मेरे हाथों में बंदूक का बाना होगा मैं मां भवानी की सौगंध खा रहा हूं। तुझे ऐसी मौत मारूंगा कंसराज, ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे एक चिल्लू पानी नसीब नहीं होगा। अगर पानी भी नसीब हो गया तो तुझे पानी देने वाला नसीब नहीं होगा। मैं चलता हूँ, सबसे पहले अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता हूँ, उसके बाद कंसराज मिलने के लिए मैं तेरी बात जरूर आऊंगा। विजय भैया और साथ साथ ये आगे हमारे ऋतिक भैया जो कि अपने विजय भैया जो कि अपने नानी जी की आत्मा के शांति के लिए एक किसी का पुरस्कार करते हैं पार्टी तरफ से धन्यवाद। और ये आगे घर मल के नंदनी की तरफ से एक किसी का पुरस्कार करते हैं पार्टी तरफ से धन्यवाद। दीवान ना होगा ना चौकीदार, किसी का पता नहीं। थोड़ी देर बैठता हूँ, कोई आ जाए तो हम लेवा के सीओ साहब की मीटिंग करेंगे और 4 नंबर हल्के करते हैं।
होंगे? अच्छा पहचानते नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा पहली बार है। वैसे मुझे लोग चौकीदार कहते हैं, चौकीदार, लेकिन अपने थान में आ गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा थान में कौन है। आवाज लगाता हूँ, जो कोईगा जरूर बाहर आएगा। अरे भैया थान में क्या बात है यार? थान में बरम चुरैली है चौका जबई ही। बोला उमास देते और ऊपर आओ। क्यों डर रहा है? उमासक तुम्हारा डरा कूदो वहाँ और ऊपर आओ। हाँ हाँ वही सिंघिया से मरमई करी। हाथ तो देख ले भैया। हाँ खोलो। अरे इसमें डरवाने की क्या बात है? खोलो। अरे आप तो डर हो रहा है। दरोगा है हम, दरोगा है। हाँ पहले जब मैं आप पहले आता था। पहले आता था? अच्छा ऐसा हुआ है देवान जी, तोहरी महतारी के जेठान जी हमारे चाची का करे आ रही है। यहाँ आए रहने तक है। अरे वो नहीं कह रहा हूँ तो अरे लुपिस पुलिस होमगार्ड होमगार्ड नहीं ये सब रहते थे। तो लेकिन साथ ही आप अकेले हैं। साथ ही नहीं घोड़ बता सवेरे भवन के साथ बीच कपड़ा तैयार हो गया। अरे यार साहब जी। हाँ साथ ही हाँ हाँ साथ ही हाँ। हमको ये बताओ कि हम लोगों का चलना कहाँ है? यहाँ से निकलेंगे सीधे सीओ साहब की मीटिंग करके वापस आएंगे। सीओ साहब मर गए का? सीओ साहब मर गए सवेरे सवेरे। लाई मिठाई तोहरन कमाई से जाई सर। उमर का अब खड़ा न होई। अरे खड़ा हो। क्या कहाँ से नाता था? अरे बाप रे ये वाला साला खुला खाली है। आए के खा था। ये लाना ना लगाई तेरे बात चलो खड़ो। क्या है? हाँ ऐसे बहुत लागत है तो तुमने सुनाई एक आप तू अपने वाले से जा। ठीक है आओ मेरे साथ हम चलते हैं सीओ साहब की मीटिंग करेंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके थाने आएंगे। मीटिंग करेंगे। मीटिंग ऑफिस में। हम आसमान मिट्टी करेंगे। मिट्टी नहीं यार ऑफिस में। हाँ? चला सारे तोरी बहनी को नहीं गए। क्यों गाली दिया रे? हाँ? गाली दिया ना? नहीं,
सुना कि मेरी बहन आई साहेब गाली मत देना। ना दे भाई ना दे भाई बहुत साला पगले दरोगा है तो हम पगले तो अच्छा तुम लोग इकट्ठा कर यहाँ से। क्या बात हम तेरे का कौदा नहीं तो क्या कहते हैं थोड़े मारे हम पागल हाँ। तो साइड ले लिया बस वही इलाज देता ये भैया पागल लगा है साइड ले लिया चला 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 यार वो सही चला चला सारे चला कौन से सारे गाड़ी लगा दिए भाई मोट टाटा चलो कूद पहले ने गाड़ी पर से हम पाकर तुम पर गाड़ी स्पीड में दवा कुदाई के मर जाएंगे हम निकल जाएंगे जितना हमका मारे हैं जाओ निकाल ले भाई पहले भी ड्यूटी आए पिलाई जे अरे जाम हो साला कहाँ कहाँ मारे या भगवान उस दिन मेरे पति पुलिस बुलवाकर मेरे हाथ में हथकड़ी लगवा करके मुझे जेल भिजवा दी। मैं अब तक जेल में बंद थी। आज मेरी सजा पूरी हो गई है और मैं जेल से छूट गई हूँ। लेकिन क्या बताऊं, जेल से तो मैं छूट गई, यही सोच रही थी भगवान अब मैं कहाँ जाऊं। मेरे मायके में कोई है नहीं और ससुराल जाऊंगी तो मेरे पति मुझे घर में रहने नहीं देंगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चली यहीं पर अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दूंगी। आज मेरे देवर की याद आ रही है, मेरे मासूम बेटे की याद आ रही है, मेरे परिवार की याद आ रही है।